हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस की चौथी वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे 3 टॉपिक कवर करूँगा, जिसमें पहला टॉपिक होगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दूसरा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और तीसरा टॉपिक होगा हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आर यू रेडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं समीर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो बोर्ड एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो अभी अभी क्लास 12th में एंटर हुए। और मैं अपने इस चैनल पे क्लास 11th 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं अपने इस चैनल पर क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जिसमें मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, तो उसके ट्रांसपोज को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ए का ट्रांसपोज या तो इससे और ए डैश के थ्रू। कई बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा ए का ट्रांसपोज, या फिर कई बुक्स में आपको ए का ट्रांसपोज को ए डैश के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। अब इसमें हम करते क्या, इसमें हम क्या करते हैं, रो को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम्स को रो में इंटरचेंज करते हैं। ये वाइस वर्सा चलता है। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर लो। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हमें कोई मैट्रिक्स दिया है, गिवन है ए, जिसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3 और हमसे फाइंड आउट करने को बोला है कि ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको क्या बताया कि या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लो या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर लो। तो पहले मैं रोज को कॉलम में इंटरचेंज करके बताता हूँ। ये रही रोज, तो 0 1 ये क्या है, रोज है, तो इसे कॉलम बना दो 0 1। फिर क्या है 2 3 2 3, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। हमने रो से कॉलम में इंटरचेंज किया, अब हम कॉलम से रो में इंटरचेंज करके देखते हैं। सपोज दैट यही मैट्रिक्स है सेम 0 1 2 3, इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो कॉलम उठा लो, ये और ये। अब क्या करेंगे, हम कॉलम को रो में इंटरचेंज, तो 0 2, तो ये हो गया 0 2। अब 1 3, तो ये हो गया 1 3। तो स्टूडेंट, आप क्या देखते हो, दोनों वैल्यूज सेम है। जब हमने रो से कॉलम में इंटरचेंज किया तब हमारा ट्रांसपोज ही आया था, और जब हमने कॉलम से रो में इंटरचेंज किया तब हमारा ट्रांसपोज ही आया, और दोनों केस में सेम है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, आप रो को कॉलम में इंटरचेंज करो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करो। ओके, अब जानते हैं अगले एग्जाम्पल्स हैं। सपोज दैट मैट्रिक्स गिवन है हमें ए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका ट्रांसपोज हमसे फाइंड करने को बोला है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। तो रो हमारी ये है 1 2 3, एक रो से है एक रो ये है 1 2 3, तो इसको कॉलम में चेंज करिए 1 2 3। अब क्या है 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 4 5 एंड 6। तो ये आपका ट्रांसपोज निकल के आ जाएगा। अब सेम यही मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। ये जो था ये हमने किया था रो को कॉलम में, अब कॉलम को रो में इंटरचेंज करिए। इसमें एक कॉलम मेरा, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो क्या आ जाएगा 1 4
2 5 3 6। तो देखा स्टूडेंट आपने, आप चाहे रो से कॉलम में इंटरचेंज करो, चाहे कॉलम से रो में इंटरचेंज करो, दोनों साइड से आंसर आपको सेम मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट अब हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। इसमें हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को जानेंगे। आइए जानते हैं। पहली प्रॉपर्टीज है ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज जो होता है वो होता है ए के इक्वल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं तो हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलता है। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। सपोज दैट हमें मैट्रिक्स गिवन है ए 0 1 2 3। अभी मैंने इसका ट्रांसपोज आपको पीछे बताया, क्या हो जाएगा, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो तो 0 1 2 3 ये हो गया। अब इस प्रॉपर्टीज को हम प्रूफ करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज हमें पता है ही, इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये रोज है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। 0 2 तो 0 2 और ये 1 3 तो 1 3। और स्टूडेंट आपने देखा कि ये जो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, सेम मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ हो गई कि ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ए ही मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारी के ए का होल ट्रांसपोज जो होगा वो होगा के ए का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट जहाँ पे के क्या है, एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे के ए का होल ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है के इंटू 8 ट्रांसपोज के, जहाँ पे के क्या है, एनी कांस्टेंट। अब इस प्रॉपर्टीज को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हमें मैट्रिक्स गिवन है ए 1 2 3 4। अब हमें फाइंड करना है के ए, के इक्वल टू 2 कर देते हैं। तो हमें के फाइंड करना है, यानी कि 2a। तो 2a क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 इंटू 1 2 3 4। तो स्टूडेंट ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है आपको कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स में। तो अगर आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके उन वीडियोस को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अब क्या होगा, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 6 एंड 8। ये हो गई 2a की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 2a का होल ट्रांसपोज करिए। अब ये इसमें रोज हैं, इसको कॉलम में इंटरचेंज करिए। 2 4 तो ये आ जाएगा 2 4, 6 8 तो ये हो जाएगा 6 8। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, के ए डैश, यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज को निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज क्या है, 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 को ऐसे लिख देंगे 3 4। अब के ए डैश है, यानी कि 2 ए डैश हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हम के को क्या एज्यूम कर रहे हैं, 2। तो 2 ए डैश यानी कि 2 इंटू 1 3 2 4। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 2 6 4 8। अब देखिए स्टूडेंट, के एड का होल ट्रांसपोज निकालना था, यानी कि 2a का होल ट्रांसपोज, और हमने निकाल दिया ये 2a का ट्रांसपोज। अब हम क्या देखते हैं कि 2a का होल ट्रांसपोज इक्वल है किसके, 2a के ट्रांसपोज के। तो ये प्रॉपर्टीज भी यहाँ से फुलफिल हो गई। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम कई जगह करेंगे। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टीज हमारी a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा
ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी को फाइंड आउट करेंगे। उसका ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज के प्लस बी के ट्रांसपोज के। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है 0 1 2 3 एंड मैट्रिक्स बी हमें गिवन है 1 2 3 4। तो इस एग्जांपल के थ्रू इस प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। तो स्टूडेंट ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है। 0 1 2 3 प्लस 1 2 3 4। तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7। तो ये आ गई ए प्लस बी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, अब या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लो या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर लो। तो 1 3 है तो यहाँ कर दिया 1 3, ये हो जाएगा 5 7। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये निकल के आ गई। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। उसमें हमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 1 2 3। अब इसकी रो को कॉलम में इंटरचेंज करिए, 0 1 और 2 3 है तो 2 3। ऐसे ही सिमिलरली बी का ट्रांसपोज फाइंड करिए, जीरा बी मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा 1 2 और 3 4 है तो ये हो जाएगा 3 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम। ये क्या है 0 2 1 3 और ये है 1 3 2 4। अब इन दोनों का सम करिए, और 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7। तो ये हो गई ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू। तो स्टूडेंट हम क्या देखते हैं, जो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज था वो था 1 5 3 7 और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इसकी वैल्यू क्या है 1 5 3 7। तो हम इस केस में क्या देख रहे हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। और यही तो हमारी तीसरी प्रॉपर्टीज है। तो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अपनी चौथी प्रॉपर्टीज की तरफ। चौथी प्रॉपर्टीज हमारी ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब इस प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज दैट हमें मैट्रिक्स ए गिवन है 0 1 2 3 एंड मैट्रिक्स बी हमें गिवन है 1 2 3 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। ए की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। अब कैसे इंटू होगा, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है, तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसे क्या करेंगे, रो बाई कॉलम करेंगे। तो सबसे पहले इस रो को उठाएंगे 0 1 और ये इंटू करेगी किससे, इस कॉलम से। तो देखिए 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। अब ये रो सेकंड कॉलम से इंटू करेगी, तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। अब इस रो का काम खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो मल्टीप्लाई करेगी किससे, फर्स्ट कॉलम से। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। अब 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। तो यहाँ से क्या निकल के आया
वो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 + 9, ये हो गया 11, और ये 4 + 12, ये हो गया 16। तो ये वैल्यू निकल के आई किसकी? ए बी की। बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए बी के ट्रांसपोज की। तो यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज क्या निकल के आया? रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, 3 4 11 16। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई प्रॉपर्टीज़ की। अब बढ़ते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। उसमें हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बी का ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। फिर करते हैं ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 0 1 2 3, तो 0 1 2 3। अब क्या फाइंड करना है हमें? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। 1 3 2 4 इंटू 0 2 1 3। तो स्टूडेंट फिर वही आ गया, दो मैट्रिक्स से किया है मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे करेंगे। वन इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। तो ये यहाँ से फाइंड आउट होके क्या आ जाएगा? 3, ये हो जाएगा 2 + 9 11, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 + 12 16। तो स्टूडेंट हम क्या देखते हैं? ए बी का जो ट्रांसपोज आया था वो क्या आया था? 3 11 4 16। और बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज क्या आया था? 3 11 4 16। तो हम इस एग्जांपल से क्या देखते हैं? ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और यही तो फोर्थ प्रॉपर्टीज है जो हमने एग्जांपल के थ्रू प्रूफ कर ली। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अभी तक हमने जाना ट्रांसपोज के बारे में कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने जानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कि ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब फाइनली हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, वो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोज का ही यूज है। तो आइए जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is said to be symmetric matrix if A का ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। तो स्टूडेंट ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब A का ट्रांसपोज A के इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट मैट्रिक्स A है 1 2 2 3। तो स्टूडेंट इसमें फाइंड आउट करिए ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 2 3। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा? यहाँ से हम क्या देखते हैं? ए का ट्रांसपोज क्या आया? 1 2 2 3, और ए क्या है? 1 2 2 3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के। तो यानी कि जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये तो हमने 2x2 का लिया था। अब हम 3x3 का कोई मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, B 1 3 4 3 2 5 4 5 6। तो स्टूडेंट ये हो गया 3x3 का मैट्रिक्स।
अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो 1 3 4, ये हो जाएगा 3 2 5, ये हो जाएगा 4 5 6। तो स्टूडेंट हम यहाँ से क्या देखते हैं, तो जो बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है, बी के। बी का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है बी के, तो बी का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है बी के। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ये था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट आप जानते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आइए जानते हैं, जिसमें ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है -a के। तो स्टूडेंट बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे भी ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट मैट्रिक्स ए गिवन है हमें 0 1 -1 0। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स गिवन है हमें ए, इसका ट्रांसपोज करिए, क्या हो जाएगा 0 1 -1 0। अब देखिए क्या ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, नहीं है। तो अब हम क्या करें यहाँ से, अगर हम -a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। अब हम क्या देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज इक्वल है किसके, -a के। ए का ट्रांसपोज इक्वल है -a के। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और स्टूडेंट आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।